यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखा है जो R3 से R3 पर डिफाइन है और उसके लिए जो रिलेशन है यानी कि टी जो है वो किस तरह से एलिमेंट को सेंड करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं x1 माइनस x2 कॉमा x1 माइनस x2 कॉमा 0 यानी कि फर्स्ट टू सेम है। तो आपको एनटी का मीनिंग यहाँ पर पता ही है, नल स्पेस, और आरटी है आपका रेंज स्पेस। तो आपको बताना है कि डायमेंशन क्या होंगे, या ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे या दोनों इक्वल होंगे। तो एक तरह से हमें इसके डायमेंशन निकालनी है टी की, डायमेंशन यानी कि नल स्पेस के और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस की। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो फ्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लूं तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा और उसके हेल्प से मुझे रैंक बताना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडिपेंडेंट चॉइस है आपके, अगर ये पता है तो ये भी पता चल जाएगा। यानी कि इसके रेंज की जो, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये रेंज का है, तो रेंज की जो डायमेंशन होती है उसको हम रैंक कहते हैं। तो रैंक ऑफ टी जो है वो आपकी 1 हो जाएगी और नलिटी जो है रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि रैंक और नलिटी दोनों का सम 3 है। अब आप देख सकते हैं नलिटी ज़्यादा है और रैंक कम है, तो ये ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। बराबर भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर नल स्पेस में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और रेंज स्पेस में आपके 1 है, तो बराबर होने का सवाल ही नहीं। डायमेंशन ऑफ आर्ट यानी कि रेंज स्पेस के डायमेंशन को रैंक कहते हैं और रैंक 1 है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 2 है यानी कि नलिटी 2 है, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट से देखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स से कैसे देखेंगे, सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के एलिमेंट रखिए और वो उनकी इमेज देख लीजिए। तो पहली जो इमेज मिलेगी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस की वो ये मिलेगी। फिर दूसरे की देखिए 0 1 0, उसकी जो इमेज मिलेगी आपको वो -1 कॉमा 0 ये मिलेगी। और तीसरे एलिमेंट की इमेज मिलेगी आपको 0 0 1 की इमेज जो होगी वो होगी 0 0 0। अगर इससे इसके रेस्पेक्ट में मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 1 0 -1 -1 0 और 0 0 0, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड में अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ या दो में अगर दो रो सेम होते हैं तो एक को आप डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये तो पहले से 0 है, तो यहाँ पर रैंक जो है वो 1 आ गई है। और रैंक नलिटी थ्योरम से आप, क्योंकि रैंक 1 है यानी कि एक पाइवट एलिमेंट है, बेसिक वेरिएबल फ्री वेरिएबल 2 होंगे और फ्री वेरिएबल आपकी जो है वो नलिटी होती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं